विशेषज्ञ और हमारे सम्मानित किसान भाइयों, करे तरक्की विश्व में कितना भी विज्ञान, नहीं मिलेगी पेट को रोटी बिन किसान। अभी जो आपका सवाल था उसमें मैं थोड़ा सा ऐड और कर दूं कि खरपतवार जो है ये प्रकृति की देन है। जो लोग अपने खेत में गोबर की खाद को खेत में या अपने घर पर बना रहे हैं, गड्ढा खोद के बना रहे हैं, तो उसमें तो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से सड़ा गला के खेत में लगाएंगे तो कंट्रोल में। अगर कच्चा खाद खेत में जाता तो कंट्रोल नहीं होता। उसे कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वेरी टेक्नोलॉजी है मल्चिंग की। अगर सब्जी वाली फसल कर रहे हैं या फिर आप बागवानी कर रहे हैं तो उसमें प्लास्टिक की मल्चिंग आती है। प्लास्टिक की मल्चिंग से आप लगा करके खरपतवार को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम को बदल करके, सिंचाई की पद्धति को बदल करके भी हम लोग खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं कुछ हद तक। जैसे कि आप जो है बागवानी है या सब्जी फसल है, एक तरफ से कटआउट खेती करते हैं, पानी लगाते हैं, तो जहां हमें पानी की जरूरत नहीं है वहां भी पानी पहुंचता है, और जहां जरूरत नहीं है वहां पानी पहुंचे तो पानी जहां पहुंचेगा तो वहां सीजनल जो खरपतवार उग आएंगे। अगर हम सब्जी वाली फसल लगा रहे हैं, बागवानी करते हैं, उस समय पर अगर आप ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं और ड्रिप में से जो बूंद बूंद करके खाद पानी जाएगा तो कहां जाएगा? पौधे की जड़ में। जब पौधे की जड़ में जाएगा, दूसरी साइड जो खाली एरिया पड़ा है उसमें अगर खाद पानी नहीं जाएगा तो वहां खरपतवार उगेंगे नहीं। तो एक तरीका। और तीसरी जो मल्चिंग है, एक ड्रिप वाले बारे में तीसरा कंट्रोल कैसे कर सकते हैं खरपतवारों को? आप जो है ऑर्गेनिक या कार्बनिक मल्चिंग करते हैं। कार्बनिक मल्चिंग क्या है? आपने देखो तरबूज जो आते हैं, तरबूजों के नीचे ना पेड़ के नीचे जो गर्मी की वजह से और खरपतवार की वजह से वहां घूस घास बिछा दिए जाते हैं। जब घास फूस बिछा देते हैं तो वहां पर खरपतवार बहुत ही कम निकलते हैं। और इस तरह से अगर हम अपनी फसल में, जैसे अभी हम सरसों की चर्चा कर रहे थे, सरसों को हम बहुत ही अच्छी मल्च के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों की जो तूरी होती है हम लोग बेच देते हैं भट्टे वालों को। उस तूरी को अगर हम खेतों में खेर देंगे तो बहुत ही कम खरपतवार निकलेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। दूसरा, एक तो खरपतवार नहीं निकलेंगे, दूसरा जमीन में नमी बनी रहेगी, तीसरा जमीन के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा। जहां छाव रहती है वहां जीवाणु पैदा होते हैं, तो जो ऊपर से ढका हुआ है वहां जीवाणु पैदा होकर कार्बन बढ़ जाएगा वहां पर और बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपको सिंचाई भी कम लगानी पड़ेगी मल्चिंग कर रहे हैं तो। जब मल्चिंग हो रही है तो क्या है, नीचे नमी जो है भाप बन के उड़ती थी, भाप बन के नहीं उड़ेगी। तो भाप बन के नहीं उड़ेगी तो आपकी सिंचाई भी कम लगेगी। तो आप लोग मल्च के द्वारा कुछ हद तक खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। हम लोग सरसों क्यों बोए? सरसों पहले हमने बताया था कि हम लोग धन कमाने के लिए सरसों बो सकते हैं। लागत कम होगी, सरसों की पैदावार होगी, उससे धन आएगा। दूसरा, घरेलू का आहार सुधारने के लिए खल है, और खल जो है पशु के को देंगे तो पशु को दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा हम अपनी मुख्य फसल को भी सर्दी गर्मी से बचा सकते हैं, सर्दी से बचा सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा हो आलू बो रहे हैं बहुत लोग, जब आलू बोते हैं तो ठंडी हवाएं चलती हैं और जिधर से पूर्व से हवाएं चलेंगी तो पूरे आलू को खराब कर देती है। टमाटर की फसल है उसका खराब कर देगी। तो क्या करें आप
पेड़ लगा देंगे, किनारे किनारे लगा देंगे, तो जब ठंडी हवाएं चलेंगी तो वो सरसों की मुख्य फसल, सरसों उसे रोक लेगी और मुख्य फसल को उनका असर नहीं होने देगी। इसलिए पाले से फसल को बचाने के लिए, ठंड से फसल को बचाने के लिए भी हम सरसों की फसल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हम कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल करें। कीटनाशक क्या है कि आप जब किनारे पर फसल के किनारे पर लगाएंगे तो इसका जो फूल होता है अट्रैक्टिव होता है, कीट को, कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ खींचता है, तो मुख्य फसल से दिमाग का ध्यान हटके कीड़े किस पे ज्यादा आएंगे, उस पर कम जाएंगे। तो आप जो है कीट नियंत्रण के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसका इस्तेमाल जो है कीट नियंत्रण के रूप में करना है तो जमीनी कीटों को भी ये खत्म करना है। जैसे नेमाटोड्स है, नेमाटोड्स को भी कम करने का काम करता है, क्योंकि इसमें जो है एक ग्लूकोसाइनोलेट करके केमिकल आता है इसमें, जो जहरीला पदार्थ होता है, वो जो है जमीन में फैलता है ना उसका असर, तो जो नेमेटोड जिन जमीनों में आ रहा है उसके नेमेटोड के असर को भी कम करने का काम करता है। इसलिए नेमेटोड पर भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर इसे जो है हमारे किसान भाई कवर क्रॉप के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हरी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक तो इसका हरी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई, दूसरा तरीका है इसकी जो खल है, खल को भी पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि खल में 5% से ज्यादा नाइट्रोजन इसमें उपलब्ध होती है, 8.2% और 8.2%, 1.8% इसमें फास्फेट होता है खल में और 1.2% पोटाश होता है इसकी खल में। अगर आप जो इसकी खल को जमीन में डालते, जमीन को पोलापन भी करेगी और जमीन में पोषक तत्वों को बढ़ा सकती है। अगर इसको इस्तेमाल, अगर आप जो है स्प्रे में भी करते हैं तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज्यादा वैल्यू होती है, इसलिए पौधे ग्रोथ के भी काम करेंगे। स्प्रे में कैसे कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में 50 से 100 ग्राम आप खल घोलिए, उसे छान करके 15 लीटर, 100 ग्राम खल है तो 15 लीटर पानी में 100 से 150 ग्राम खल के पानी को उसमें मिला दीजिए, आप स्प्रे कर दीजिए, आपकी फसल पर आपकी पैदावार बढ़ेगी, फसल अच्छी दिखेगी, हरी भरी दिखेगी। आप इस तरह से कर सकते हैं। आप इसे घोल करके आप 100 ग्राम 1 लीटर पानी में खल को घोलिए, उसे जो है 5 लीटर पानी घोल लीजिए, उसे घोलने के बाद आप कैसे पौधे के नीचे कर सकते हैं, जड़ में ला सकते हैं, तो पोषक तत्व पौधे को मिल जाएंगे। दूसरा काम क्या करती है कि भूमि का सुधार का काम भी करती है। अगर हम सरसों बोते हैं तो आप ये समझिए तो गेहूं जब बोते हैं तो गेहूं की जड़ कितनी इंची तक रहती है, कितनी गहराई तक जाती है, ऊपरी रहती है 1 से 2 इंच, 2 इंची। अब इसकी जड़ें जो होती है 6 इंची जाती है, 5-6 इंची तो कम से कम है गहराई में भी जाती है। आपको जब आपने देखा होगा कि आपकी जमीन को लोग किसान कहते हैं कि हमारी जमीन में एक लेयर बन चुकी, परत बन चुकी, हार्ड परत जमीन में, इसलिए हमारी पैदावार कम हो रही है। अगर आप सरसों या अरहर की फसल बोते हैं, इनकी जड़ें जो मूसलाधार होती है, नीचे गहराई में जाती हैं, तो हार्ड परत को भी तोड़ने का काम, तो जब हार्ड परत को टूट जाएगी तो हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। तो अभी तो हमने इस्तेमाल कर रहे थे सरसों की फसल को कि हम सिर्फ तेल के लिए उगाए, तेल के अलावा कीट नियंत्रण के लिए उगा सकते हैं, खाद बनाने के लिए उगा सकते हैं, पशु का आहार बनाने के लिए उगा सकते हैं। इसके अलावा मृदा की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ाने का काम है और हरी खाद बनाने के लिए भी हम उगा सकते हैं। हरी खाद बनाने के लिए सरसों को 1 एकड़ में 8 किलो सरसों का खेत, थोड़ा बड़ा हो जाए, हल्का फूल आने पर आने लगे, उसे जुतवा दी, कवर बोलते थे, कवर करना, भूमि को कवर करते थे, तो ऊपर से मल्च हो जाएगी, ऊपर कवर हो जाएगी, उसे जो है जुतवा दीजिए। तो इसके जो हरी शाखाएं होती है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है।
जब कार्बन मिलेगा उसमें नाइट्रोजन होगा, फास्फेट होगा, सल्फर होगा, बोरॉन होगा, वो सारे होंगे। अब आपकी जमीन में जल्दी जब देखिए आप पलटना कब है, जब इसमें रेसे ना बने हों। तो इसके तले में अगर रेसे बन जाएंगे तो ये सड़ने का समय अधिक लेगा। जब आप लोग इसका खाद का रूप में हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जमीन और बड़ा शक्ति बढ़ाएगा। दूसरा, जमीन में अगर नेमाटोड्स है, नेमाटोड्स को भी कंट्रोल करेगा। तीसरा, कुछ ऐसे फफूंदी होते हैं हमारी जमीन के अंदर जो हमारी फसल को नुकसान करते हैं। कुछ फाइटोप्थेरा नाम के वो होते हैं, पिथियम भी होता है जो हमारी जमीन के अंदर मौजूद रहते हैं। इस तरह की फफूंदी ये उन पर भी बहुत ही अच्छा कारगर होती है साड़ी। तो अगर हम सरसों के खली के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों को हम हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जमीन की पैदावार बढ़ेगी, उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी और हमारे लिए वो खेत उपजाऊ साबित होगा, अगली फसल हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगी।